बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया।
रूहानी की आंखों में वही नमी थी, बस चेहरे पर 5 साल की थकान थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, फिर रूहानी ने पूछा। बहुत देर कर देना, अमन ने मुश्किल से कहा। 5 साल। रूहानी मुस्कुराई। मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया। किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा। वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तू। बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली।
घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में वही नमी थी। बस चेहरे पर 5 साल की थकान थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रूहानी ने पूछा, बहुत देर कर देना। अमन ने मुश्किल से कहा, 5 साल। रूहानी मुस्कुराई। मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा, वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तू। बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू
गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूँगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में वही नमी थी। बस चेहरे पर 5 साल की थकान थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रूहानी ने पूछा, बहुत देर कर देना। अमन ने मुश्किल से कहा, 5 साल। रूहानी मुस्कुराई। मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया। किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा। वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तू। बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी।
जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में वही नमी थी। बस चेहरे पर 5 साल की थकान थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रूहानी ने पूछा, बहुत देर कर देना। अमन ने मुश्किल से कहा, 5 साल। रूहानी मुस्कुराई। मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया। किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा। वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तू। बारिश के बाद भी तुम याद
याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में वही नमी थी। बस चेहरे पर 5
5 साल की थकान थी, कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रूहानी ने पूछा, बहुत देर कर देना। अमन ने मुश्किल से कहा, 5 साल। रूहानी मुस्कुराई, मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा, वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तू। बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़
कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अधूरी ही लगती है। 5 साल बाद उस शाम भी बारिश शुरू हो गई। अमन स्टेशन से उठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अमन, उसके कदम वहीं रुक गए। ये आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रूहानी सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अमन कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी की आंखों में वही नमी थी। बस चेहरे पर 5 साल की थकान थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर रूहानी ने पूछा, बहुत देर कर देना। अमन ने मुश्किल से कहा, 5 साल। रूहानी मुस्कुराई। मुझे पता है। कहाँ थी? रूहानी ने नजरें झुका ली। दूसरे शहर में। इतने सालों तक एक बार भी फोन नहीं किया। किया था। अमन हैरान हुआ। क्या? तुम्हारे पुराने नंबर पर। अमन ने कहा, वो नंबर तो 4 साल पहले बंद हो गया था। रूहानी ने गहरी सांस ली। मुझे पता नहीं था। अमन की आंखों में दर्द तराया। तुम्हारी शादी? रूहानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं तो बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे और हवा में बारिश की खुशबू फैल चुकी थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। लोग अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे, लेकिन अमन उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सामने जाती हुई पटरियों पर थीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन से कोई उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका नाम था रूहानी। अमन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी की सुइयां अब भी उसी समय पर रुकी थी, जिस समय रूहानी ने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। 5 साल। इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अमन के दिल में वो शाम आज भी जिंदा थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। रूहानी स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा बैग। अमन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा था, तुम सच में जा रही हो? रूहानी ने सिर झुका लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम साथ भाग सकते हैं। रूहानी ने उसकी तरफ देखा। और मेरे माँ बाप। अमन चुप हो गया। वो जानता था कि रूहानी अपने परिवार को छोड़कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रूहानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है।
ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रूहानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे भूल जाना, अमन ने कहा। मैं कोशिश करूँगा। रूहानी मुस्कुराई। तुम कोशिश करोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। अमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। उस रात उसने पहली बार जाना था कि किसी को खोने का दर्द कितना खामोश होता है। उसके बाद रूहानी की कोई खबर नहीं मिली। अमन ने बहुत तलाश की। उसके पुराने घर गया, दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, लेकिन हर रास्ता बंद था। समय बीतता गया। अमन ने नौकरी कर ली, घर बनाया। लोगों ने उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कोशिश भी की, लेकिन हर बारिश उसे पीछे ले जाती। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहा करती थी, बारिश में दुनिया थोड़ी खूबसूरत लगती है। अमन अक्सर सोचता, तुम्हारे बिना दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, अधूरी ही लगती है।